चलिए आज के लेक्चर में मैं प्रश्न नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। ये पाठ 8 हमारे वृक्ष का क्वेश्चन नंबर 4 से करवाने जा रहा हूँ। कह रहा है कि सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि सोचिए और बताइए, पीपल को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है, क्यों? ये आप लोगों पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों को अपने से इस प्रश्न के बारे में सोचना है और बताना है कि पीपल को भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान क्यों प्राप्त है। तो पाठ आप लोग पढ़े हैं और फिर दोबारा रीडिंग डालेंगे और देखेंगे किस पेड़ के लिए क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है। फिर कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा करने की परंपरा रही है, क्यों? भारतीय संस्कृति में वृक्षों को, जैसे हम तुलसी को पूजते हैं, समय को पूजते हैं, नीम को पूजते हैं, आंवला को पूजते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति में वृक्षों को क्यों पूजा जाता है? नीम के वृक्ष को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारी दवाइयाँ मिलती है। इसके अनेक पार्ट से अनेक दवाओं को बनाया जाता है, इसीलिए इसे औषधीय वृक्ष माना जाता है। अब कह रहा है कि बरगद के पेड़ का ग्रामीण जीवन में बहुत महत्व है, क्यों? ये सब पार्ट को रीडिंग डालेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ सोचना है, बताना है। बबूल को मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है, किस प्रकार? इसको नया बीज डेवलप किया गया है जो रेगिस्तान में भी, बालू वाले जमीन में भी उग सके। अब नीचे व्याकरण का कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में उपसर्ग, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग कहते किसे हैं? तो किसी भी शब्द के पहले एक उपसर्ग में शब्दांश में, शब्दांश यानी शब्द का एक छोटा सा अंश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके नए शब्द नए रूप में उसका निर्माण कर देते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ कुछ उपसर्ग वाले शब्द दिए गए हैं। कह रहे प्र और प्र। प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हुए आप दो अन्य शब्द बनाइए। यहाँ प्रदूषण एक ऊपर में दिया गया है, प्रदूषण शब्द में दूषण में प्र लग गया है तो प्रदूषण हो गया है। तो यहाँ कुछ और शब्द आपको बनाना है प्र उपसर्ग वाले, प्र और प्र। तो यहाँ प्रभात बना दीजिए, प्रकाश बना दीजिए, प्रकाश बना दीजिए। काश अपने आप में एक शब्द है और भात अपने आप में एक शब्द है, इसमें प्र लग गया तो प्रभात हो गया और काश में प लग गया, प्र लग गया तो प्रकाश हो गया। उसी प्रकार दो ही बनाना है, एक यहाँ लिख दीजिए और एक यहाँ लिख दीजिए। अब नीचे कह रहे कि इन शब्दों के निर्माण पर ध्यान दीजिए। ये पहले वाला में उपसर्ग लगा है और दूसरे वाले में प्रत्यय लगा है। कह रहा है कि भारत और प्लस ये, यहाँ देखिए दूसरा कह रहा है गुजरात, पथ, इक, और कह रहा है धर्म, इक, और कह रहा है आयुर्वेद, और फिर इसमें भी इक लगा है। अब इस इक को, इस प्रत्यय, ये जो है ये इसे हम कहते हैं प्रत्यय। पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसको लगने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम नए रूप में लिखते हैं। देखिए भारत में ये लग गया तो क्या हो गया? भारतीय। ये बड़ी है, ये व्यंजन में लगेगा तो बड़ी के रूप में, तो यहाँ तो में बड़ी और ये का उतर गया। उसी तरह गुजरात, तो ये सिर्फ क्या है?
ये दीर्घ ही है। तो ये जब मात्रा के रूप में आएगा तो यहाँ हो जाएगा गुजराती। उसी प्रकार पथिक, इक लग गया तो हो गया पथिक। उसी प्रकार धार्मिक, उसी प्रकार आयुर्वेदिक, तो ये जो है कुछ नए शब्द बन गए प्रत्यय को लगाने से। प्रत्यय लगा करके हम नया शब्द बना दिए। अब उसी प्रकार प्रत्यय वे शब्दांश हैं। अब प्रत्यय है क्या ये भी समझ लीजिए। जिस प्रकार उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उसी प्रकार ये प्रत्यय जो है उस शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भूगोल, इतिहास और नीति और उपयोग, कुछ शब्द दिया गया है। देखिए इसको भी मैं बना दे रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 5 ही है। कह रहा है कि भूगोल, अब इसमें भी इक प्रत्यय लगा है। इतिहास, नीति, उपयोग, ये 4 शब्द है। और इसमें भी लगा है ऐतिहासिक, और इसमें भी इक लगा है, और इसमें ई लगा है। और इसके लगने के बाद इसका रूप कैसे बदला है इसको भी देख लीजिए। भूगोल यहाँ भू है लेकिन यहाँ भ हो जाएगा, भौगोलिक, इक लग गया। अब यह करें ऐतिहासिक, इसमें भी इक लग गया। ये करें नैतिक, इक लग गया। अब कह रहा है उपयोगी, ये आपका नया शब्द हो गया। ये प्रत्यय लगा, ये क्या है? प्रत्यय है, इसको कहते हैं प्रत्यय। और इसको जुड़ने के बाद ये नए रूप में यहाँ विशेष अर्थ के रूप में आ गए। अब कुछ विलोम शब्द आपसे मांग रहा है, इसको आप लोग बनाइएगा। किताब हो तो किताब में, ना हो तो अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 6 में विलोम शब्द, उपयुक्त, उपयोगी, प्रसन्न और फिर पुण्य, इनका विलोम आपको लिखना है। तो अनुपयुक्त, ये हो गया आपको अनुपयोगी। ये हो गया आपको अप्रसन्न, सब में आ लग गया है। और ये हो गया पुण्य का पाप। तो ये आपका विलोम शब्द हो गया। अब यहाँ 2-2 वाक्य बनाना है। चिकित्सा पद्धति, परंपरा, उपलब्ध, वृक्षारोपण और प्रविष्ट, इन शब्दों से आप लोग को 2-2 वाक्य बनाना है। ये आप लोग का HW रहेगा, इसे आप लोग अपने घर में बनाइएगा।
चिकित्सा पद्धति, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7। 2-2 वाक्य बनाना है। एक वाक्य बना करके मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। ये है चिकित्सा पद्धति। चिकित्सा माने होता है इलाज और पद्धति माने होता है तरीका, विधि। तो आपको चिकित्सा पद्धति शब्द का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाना है। तो हमारे संस्कृति में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा होता है। चिकित्सा होता था, चाहे होता है भी लिख सकते हैं। आज भी आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे वाक्य में आप इसी को चिकित्सा पद्धति, आजकल हमारे यहाँ चाहे आजकल एलोपैथ चिकित्सा पद्धति से भी लोगों का इलाज होता है। परंपरा, हमें अपनी परंपराओं को नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हमें अपने, दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि हमें अपने परंपराओं का पालन करना चाहिए। उपलब्ध, आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का दवा उपलब्ध है। उपलब्ध, दूसरा भी क्वेश्चन बनाइए कि हमारे पास बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। वृक्षारोपण, हमें वृक्षारोपण करनी चाहिए। वृक्षारोपण करने से वातावरण शुद्ध रहता है। प्रविष्ट, हमें बिना पूछे किसी के घर में प्रविष्ट नहीं करनी चाहिए। प्रविष्ट करने से पहले हमें उनकी अनुमति लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको वाक्य बनाना है। इसमें अब एक और लेक्चर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके नीचे रेखा खींचिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम बोल दिए हैं उसको सुन करके आप लोग वाक्य बनाएंगे। बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा वीडियो हो जा रहा है। 80 को वीडियो लमसम बन चुका है, अभी भी 2-3 को पार्ट बाकी है। देखिए, इसमें कह रहा है कि कुछ वाक्य दिया गया है और विशेषण के नीचे रेखा खींचना है। मैं पढ़ के इसे सुना रही हूँ, आप लोग इसे बनाइएगा। कह रहा है कि विशेषण कहते हैं किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो कह रहा है कि हम उपयोगी वृक्षों के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ वृक्ष की विशेषता है कि वह उपयोगी है, तो उपयोगी के नाम सामने आप लोग रेखा खींचेंगे। नीम का वृक्ष घना और विशाल होता है। तो वृक्ष कैसा होता है? घना और विशाल। तो घना और विशाल के सामने रेखा खींचेंगे। पीपल की पत्तियां चमकदार होती है, तो चमकदार के सामने रेखा खींचेंगे। पीपल की ताजी छाल खून साफ करती है, तो यहाँ ताजी, ताजी के पास छाल जो है सो कैसा है? तो ताजा है, तो ताजी के नीचे रेखा खींचेंगे। और छाल लगाने से पुराना घाव ठीक होता है, तो इसमें पुराना पर आप लोग रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। यहाँ कह रहा है कि उदाहरण देखो, समझो और करो। बरगद का वृक्ष तेजी से बढ़ता है। बरगद का वृक्ष तेजी से बढ़ रहा है। आप वर्तमान काल में इस वाक्य को बदलना है। क ख ग 3 गो प्रश्न दिया है। नीम का वृक्ष उपयोगी सिद्ध होता है, तो नीम का वृक्ष उपयोगी सिद्ध हो रहा है। बबूल के वृक्ष से गोंद बनता है, बबूल के वृक्ष से गोंद बन रहा है। बरगद के दूध से चूना बनाया जाता है, बरगद के दूध से चूना बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये पाठ 8 जो है सो लगभग आपका कंप्लीट हो गया। अगले में आप लोग को अहिंसा और प्रेम पढ़ना है, जो पाठ 9 है। ये भगवान बुद्ध पर आधारित